हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम लोग की एक बुलंदी सीरीज चल रही है, उस बुलंदी सीरीज में जितने भी आपके टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सबको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जिसमें से आप पहला चैप्टर हमारा जो चल रहा है केमिकल काइनेटिक। तो उस केमिकल काइनेटिक चैप्टर में हमने जो पहली क्लास में आपको बताया हुआ था, वो बताया हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है। इसके बाद आज की जो हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इतनी इम्पोर्टेंट है कुछ कहने को नहीं। आपसे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही वही आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा से अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए, और जो चीजें हम बता रहे हैं वो आप उस पर ध्यान दे करके आप अपना मेहनत करिए, जिससे आपका रिजल्ट 100% बेहतर आएगा, सुखद आएगा और सुंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा हुआ था, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ। इसमें एक छोटी छोटी बातें और भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहली बात, अगर मान लो कोई आपको रिएक्शन दे दिया जाए M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D, अगर इसके लिए रेट निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना, जो इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा है उसको आपको अपॉन में ले जाना है, और जो आपका एक ए है इसको, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है तो डी वर्ड यूज कर लेना, अगर एवरेज की बात कर रहा है तो डेल्टा यूज कर लेना। तो ए अपॉन डेल्टा टी हो गया इक्वल टू 1/M2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल टू 1/N1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल टू 1/N2 डेल्टा डी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। इतना काम करने के बाद फिर आपको देखना है कि ये दोनों आपके लेफ्ट साइड वाले हैं और लेफ्ट साइड वाले ये आपके रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट है तो इसमें हमारा यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है, वो प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, रिएक्शन तुम्हारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये आपका शो कर रहा है। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल आपसे कह दिया जाए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ। अब आपसे सर कहोगे सर आपने बता तो दिया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हो सकता है इसकी कंसंट्रेशन दे देगा, इसकी कंसंट्रेशन आपसे पूछ लेगा, या इसकी कंसंट्रेशन दे देगा, इसकी कंसंट्रेशन आपसे पूछ लेगा। ऐसे ही किसी एक की देगा, किसी एक की निकालने के लिए आपसे कह देगा, तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर इसी से एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि a chemical reaction N2O5 gives NO2 और O2, यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर आपके 4 लगा देंगे। N2O5 O5, ये जो आपका N2O5 है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, पहले कंसंट्रेशन आपका दे रहा है, मान लो 2 × 10⁻⁻5 दे रहा है। कहेगा कि आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर
10 मिनट इसकी कंसंट्रेशन, जब टाइम पहले T1 इक्वल टू यहाँ पर 0 और T2 इक्वल टू यहाँ पर हमने ले लिया कंसंट्रेशन, मान लो टाइम उसने दे दिया 2 मिनट, 2 मिनट में जो कंसंट्रेशन है वो 1 × 10⁻⁵ रहेगा ये। अब वो आपसे कह देगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगी, तो आपको फार्मूला R इक्वल टू, हमने अभी बताया था जब हम लोग कल पढ़ाया था अपनी पहले लेक्चर में, वहां पर बताया था कि R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 होता है। तो R2 आपका ये हो गया 1 × 10⁻⁵ और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ अपॉन T2 2 हो गया, माइनस हो गया 0। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 × 10⁻⁵ अपॉन 2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। इस प्रकार से आपको इस टाइप का फार्मूला यूज करना, सबसे पहला फार्मूला। इसके बाद एक फार्मूला आपसे ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन इस फार्मूले पर रिलेटेड, एक पूछ लेगा इस पे। इसके बाद आज जो हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक था वो था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाती है, तो इसका मतलब हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ participated reactant in a chemical reaction is known as molecularity of reaction। ये इसकी डेफिनेशन है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट के नंबर पार्टिसिपेट करते, जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ N2 का 1 और H2 का 3 पार्टिसिपेट कर रहा है तो टोटल हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे अगर हमने ले लिया H2 I2 और ये 2HI, एक इसका हो गया एक इसका हो गया, तो अब ये आपका हो जाएगा। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हो गई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। अगर मान लो ले लेंगे CaCO3 CaO और CO2, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई। समझ में आ रहा है सबको कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनका नंबर कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहली बात तो इस प्रकार से आप काउंट करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले नोट्स यहाँ पर एक आपकी ध्यान देना पड़ेगा, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट जीरो, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती है, पहली बात। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड है, आपसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दोनों में डिफरेंस पूछा करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेट कांस्टेंट।
रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसी से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा। रेट कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सपोज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एन ए N1 मान ले रहे हैं, N2B गिव्स C मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यदि आर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की कंसंट्रेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर, ऐसे बी की कंसंट्रेशन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर। तो आर इक्वल टू यहाँ पर के हो जाएगा और ये ए की पावर n1 और बी की पावर n2। तो ये आपका वहां पर कहलाता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहलाता था, इक्विलिब्रियम विलियम कांस्टेंट। लेकिन व्हेन आर डिपेंड्स ऑन ए concentration x concentration of A and y concentration of B। अगर R जो है A की x कंसंट्रेशन और B की y कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो ये हो जाएगा R इक्वल टू के A की पावर n1 A की पावर x और B की पावर y। तो ये जो आपका बना ये कहलाता है रेट लॉ, रेट लॉ, या इसी को कह देते हैं रेट इक्वेशन। क्या कह देते हैं, रेट इक्वेशन कह देते हैं। अब यहाँ पर जो आपका के है, के ये कहलाता है आपका रेट कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रेट है ये कहलाता है रेट कांस्टेंट। फिर इस रेट कांस्टेंट से आपका एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेट कांस्टेंट के की जो वैल्यू है हमेशा डिपेंड हो गई टेम्परेचर पर। जहां भी टेम्परेचर लिखा हो समझ जाना इस पर डिपेंड करेगी, और अगर ये ना दिया हो तो फिर कैटलिस्ट पर, इस पर डिपेंड करेगी। या तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ऑप्शन में टेम्परेचर होगा, या तो फिर कैटलिस्ट पर। टेम्परेचर 99% ऑप्शन टेम्परेचर ही होता है, नहीं तो फिर बाद में वो आता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हो जाएगा, देखो क्या किया हमने यहाँ पर कि आर किसी भी रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या ऑन दियर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इक्वल टू एक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी वाई, टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर हो जाएगा एक्स प्लस। ये इस प्रकार से आपको निकालना है। और ऑर्डर के लिए ऑर्डर जो है मे बी जीरो, ऑर्डर आपकी जीरो हो सकती है। ये ऑर्डर आपकी पहली होती है आपकी जीरो ऑर्डर, दूसरी होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर,
तीसरी होती है आपकी सेकेंड ऑर्डर, होती है आपकी थर्ड ऑर्डर। इतनी टाइप की ऑर्डर है जिसको आपको देखना है, जिनमें से बोर्ड एग्जाम के लिए आपको मात्र ये और ये देखना है। इसके केवल आपको फार्मूला बता दूंगा, बाकी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही आपको देखना है। तो ये टॉपिक इतना आपको कवर करना है कि रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, इसको आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना। फिर एक एक करके हम लोग जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, परसों हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे जितने ज्यादा, पहले वही कल भी हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जो है आपको थोड़ा सा इस चीजों में ध्यान देना है। तो इस चीज को बिल्कुल ना वो करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। ये जो चीजें हम छोटी छोटी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें टॉपिक, आपके 3 ही टॉपिक होते हैं फिजिकल के, जो आपके कम से कम 15 से 20 नंबर के लिए आपके लिए होते हैं। 15 से 20 नंबर इससे मिल जाते हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि हमारा कोई सपोर्ट करेगा, तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। चाहे आप जितना प्रयास करिए, तुम रात दिन पढ़िए, खूब रात दिन पढ़िए। अगर नंबर तुम्हारे नहीं आते हैं तो वही तुम्हारे गार्जियन कहेंगे, तुम्हारे जो आसपास के पड़ोसी होंगे वो भी कहेंगे कि लड़का पढ़ता नहीं रहा है। और वही आप चाहे एक भी ना पढ़ो और नंबर यदि अच्छे आ गए, तो फिर आपको पता है कि इतिहास उन्हीं का रास्ता है। इतिहास उन्हीं का रास्ता है जिसके हौसलों में जान होती है। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग प्रयास करिए। प्रयास में कमी ना होना चाहिए, बाद में रिजल्ट क्या होता है वो अपनी अलग बात होती है, लेकिन प्रयास पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ करिए। अब बाकी आदित्य सर के साथ जुड़िए। अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत कर सकते हो तो हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ने के बाद आप देखिएगा आपका परिणाम क्या आता है। धन्यवाद।